ये रेडियस है और इसके साथ अल्ना अटैच है। क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग बोन्स के अंदर आती है और इसके ऊपर जो है वो ह्यूमरस अटैच होगी और नीचे जो है इसके हमारे पास कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आते हैं। यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा बिटवीन रेडियस एंड ह्यूमरस उसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। डिस्टल जो बनता है इसको हम कार्पल जॉइंट या नी कहते हैं। अब अगर हम इस बोन को देखें तो इसका जो शैफ्ट है इसकी दो सरफेसेस हैं और एक सरफेस जो है वो क्रेनियल सरफेस है और एक इसकी कॉर्डल सरफेस है। ये वाली कॉर्डल सरफेस है, ये क्रेनियल सरफेस है और इसके दो बॉर्डर्स हैं, एक मीडियल बॉर्डर है और एक ये मीडियल बॉर्डर है और ये वाला लेटरल बॉर्डर है। अगर हम बात करें क्रेनियल सरफेस की तो क्रेनियल सरफेस स्मूथ है, आप देख सकते हैं कि वो कन्वेक्स भी है और राउंडेड भी है। जो कॉर्डल सरफेस है वो कनकेव स्मूथ है और इधर अल्ना के साथ इंटरऑशियस स्पेसेस बनेंगे। इंटरऑशियस स्पेसेस आप देख रहे हैं कि ये जो अल्ना इसके साथ अटैच हुई है, अल्ना और रेडियस की अटैचमेंट के बीच में आपको दो स्पेसेस नज़र आएंगी। एक ये नज़र आ रही है प्रोमिनेंट है, एक ये नज़र आ रही है। ये दो स्पेसेस होती हैं इंटरऑशियस स्पेसेस। अब यानी कॉर्डल साइड पे आपको क्या मिलेंगी, दो इंटरऑशियस स्पेसेस विद द अल्ना। उसके बाद अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स में बस यही है कि जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल साइड पे होगा और उसके बाद जो लेटरल बॉर्डर है वो लेटरल साइड पे होगा। बॉर्डर्स की कोई स्पेसिफ़िक फ़ीचर्स नहीं है और जो कॉर्डल सरफेस है इसके ऊपर बस ये है कि जो हमारे पास अल्ना होगी वो लेटरल साइड पे अटैच होगी। यानी अगर ये बोन एनिमल बॉडी में अटैच है तो कैसे है, जो रेडियस है वो मीडियली होगी और क्रेनियली होगी। जो लेटरली और कॉर्डली जो बोन अटैच होगी वो अल्ना होगी। अब इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर प्रॉक्सिमल एंड देखा जाए तो वहाँ पर रिजेस हैं, इस बोन में प्रोमिनेंट है, एक ये उभार और एक ये उभार। ये जो दो उभार नज़र आ रहे हैं ये दो सैजिटल रिजेस हैं। ये इन रिजेस की वजह से हमारे पास यहाँ पे दो फेसेट्स आते हैं फॉर द आर्टिकुलेशन विद द अल्ना। अगर हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो यहाँ पर देयर आर टू टिब्रोसिटीज़, वन इज़ मीडियल, ये मीडियल टिब्रोसिटी है, ठीक है, और लेटरल साइड पे ये लेटरल टिब्रोसिटी है। यानी इस एंड को ही, इन एंड्स को ही टिब्रोसिटी कह दिया गया है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी की बात करें तो इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द आर्टिकुलेशन विद द कार्पल बोन्स और हमें पता है कार्पल बोन्स काफ़ी सारी बोन्स अटैच्ड होती हैं। इनका एग्जैक्ट नंबर स्पीशी वाइज डिफ़र करता है कि गोट्स में कितनी होंगी, डॉग्स में, कैनाइंस, फेलाइंस, इन सब में कितनी होंगी। अगर हम बात करें जो हमारे पास कैप्राइन है जिसको हम देख रहे हैं तो कैप्राइन में 4 कार्पल बोन्स प्रॉक्सिमल रो में होती हैं और डिस्टल रो में 3 होती हैं। तो प्रॉक्सिमल 4 कार्पल बोन्स के साथ ही डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस अटैच करेगी। अब अगर हम देखें कि जो मीडियल फेसेट है, ये है ना हमारे पास बोन, इसकी ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है तो ये इसकी मीडियल साइड है। जो मीडियल फेसेट है वो आर्टिकुलेट करेगा रेडियल कार्पल बोन के साथ, मिडल जो है वो आर्टिकुलेट करेगा इंटरमीडिएट कार्पल बोन के साथ और जो लेटरल है वो आर्टिकुलेट करेगा अल्नर कार्पल और एक्सेसरी कार्पल बोन के साथ।